हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एंड डिस्कस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, जो कि आप लोगों ने सबने वहाँ से शॉपिंग करी होगी। तो कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स की अगर हम बात करें तो ये आपको शायद नाम सुना सुना ना लगे, इसे हम डी मार्ट बोलते हैं। तो डी मार्ट के आज क्वार्टरली रिजल्ट आए हुए हैं, तो चलिए वो रिजल्ट देखते हैं हम कैसे कर रहे हैं। तो कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, और अगर एवेन्यू सुपरमार्ट्स से डी मार्ट्स की हम बात करें तो इसका जो शेयर प्राइस है 4081.10 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ है, जो एक दिन में ₹1.70 की बढ़त दिखा रहा है, जो कि 0.04% वन डे का होती है। और ये जो स्टॉक है एनएसई और बीएसई दोनों पे लिस्टेड है। तो इसके Q1 के रिजल्ट्स हम देखेंगे पहले शॉर्ट में, और उसके बाद देखेंगे हम डिटेल में। डीमार्ट का जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट रहा ये 12.8% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया, और ये होगा 935.8 करोड़। और रेवेन्यू भी ग्रो हुआ है 15.1%, और रेवेन्यू पहुंच गया 18,343.5 करोड़। डीमार्ट ने 3 नए स्टोर ओपन करे, और इनकी जो संख्या हो गई है 503 हो गई है टोटल। और रेवेन्यू ई कॉमर्स रिपोर्ट करा है 91.4 करोड़ का लॉस। तो इसको भी देखेंगे कैसा क्या है, चलिए देखते हैं डिटेल में। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से हमने करे इसके रिजल्ट डाउनलोड, और यहाँ से बेसिकली ये हैं इनके रिजल्ट। इन्होंने क्या क्या करा है देखते हैं हम। नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, ठीक है, इससे हमें इतना मतलब अभी है नहीं। तो डायरेक्ट हम रिजल्ट देखते हैं रिजल्ट कैसे कर रहे हैं। तो गाइस ये हैं रिजल्ट कंपनी के अनऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं ना, फॉर द जो क्वार्टर एंड हुआ है 30 जून 2026 को, उसको लेके। तो चलिए देखते हैं। जो सारे फिगर्स दिए गए हैं करोड़ में दिए गए हैं, लाख्स में नहीं है। तो पहले इनकम की अगर हम बात करें तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा कंपनी का 18,343.49 करोड़ का रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो पिछले क्वार्टर 17,204.50 करोड़ का था। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 15,932.12 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ था। तो आप देखेंगे पिछले साल के क्वार्टर से भी कंपेयर करें या पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी में। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो 37.76 करोड़ की अदर इनकम इस क्वार्टर रही है, जो पिछले क्वार्टर 30.70 करोड़ की थी, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 13 करोड़ का अदर इनकम रही थी। तो अदर इनकम भी लगातार ग्रोथ होती देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में हालांकि डाउन थी, लेकिन पिछले साल से अगर कंपेयर करेंगे इस क्वार्टर के तो वो अप ही है। अब हम बात करेंगे टोटल इनकम की, तो अब हम देखने वाले टोटल इनकम। तो टोटल इनकम जो रही है इस क्वार्टर वो रही है 18,381.25 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 17,235.20 करोड़ की, और पिछले साल इसी क्वार्टर में थी ये 15,966.25 करोड़ की। तो टोटल इनकम भी क्वार्टरली बेसिस पे आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें या पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें, लगातार टोटल इनकम में ग्रोथ है। और एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो जो टोटल एक्सपेंसेस रहे, चाहे एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो चाहे एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स हो, उन सबको मिला के इस क्वार्टर 17,129.25 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर 16,267.09 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। और पिछले साल इसी क्वार्टर में अगर हम देखें तो 14,855.00 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे थे। तो पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में भी एक्सपेंसेस बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। उसका मेन रीजन ये भी है गाइस, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ रहा है, 3 नए स्टोर्स ओपन हुए, तो एक्सपेंसेस तो लाजमी है बढ़ना, लेकिन साथ ही साथ में प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 1252 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 968.11 करोड़ का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1111.25 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे पिछले साल के क्वार्टर से तो बढ़ा था, लेकिन पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स डाउन था, जो कि 968.11 करोड़ था। और नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो जिसके लिए सब लोग काम करते हैं, चाहे कंपनीज हो चाहे हम हो, तो टैक्स देने के बाद जो नेट प्रॉफिट कंपनी के पास गया वो गया 935.77 करोड़ का, और जो पिछले क्वार्टर में था 724.60 करोड़ का। और पिछले साल इसी क्वार्टर में हम बात करें तो 829.73 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ था। तो पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें तो 100 करोड़ के आसपास की, लगभग 106 करोड़ के आसपास की लगभग बढ़त देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में। और पिछले क्वार्टर में हम देखें तो गिरावट थी थोड़ी सी, 724.60 करोड़ का रहा था। तो अब हम देखेंगे ईपीएस। तो ईपीएस बेसिक देखेंगे 14.35 ईपीएस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 11.13 का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 12.75 का ईपीएस था।
तो ईपीएस भी अर्निंग के हिसाब से रहता है, तो पिछले क्वार्टर कम था, लेकिन पिछले साल के इस क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ईपीएस ज़्यादा है, क्योंकि अर्निंग यहाँ पे ज़्यादा हुई है। और एनी अदर न्यूज़ अगर यहाँ पे है डिविडेंड विविडेंड को लेके, तो मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि रिटेल कंपनियां बहुत कम ऐसा कुछ करती हैं अनाउंस। देखते हैं, बेसिकली यहाँ तो नहीं दे रहा। तो गाइस और कुछ अपडेट है नहीं, बस यही थे। एवेन्यू सुपरमार्ट से डीमार्ट्स के Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 के रिजल्ट थे, तो रिजल्ट अच्छे खासे आए हुए हैं। रिजल्ट में कोई भी दिक्कत मेरे को देखने को नहीं लग रही है। तो आप चाहें तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और ये बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए या क्वार्टरली रिजल्ट देखने के लिए या किसी भी स्टॉक्स रिलेटेड अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।